देखो इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, कहा देखो, तो अब इस प्रॉब्लम को बताओ कि इसमें O2 गैस रिलीज नहीं है, कोई ऑप्शन बताएगा? तो पहले हमने देखा मेटल के सल्फेट्स जितने भी होंगे, इसके बाद फिर से लॉग इन करना है, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, अब यहीं पर ये मेटल के सल्फेट्स को जब हीट किए तो सल्फेट में एल्कली मेटल नहीं डिकम्पोज होगा, जबकि सिल्वर और मरकरी वाले में देखो मेटेलिक फॉर्म में आ जाएगा। अगर हम बाकी अदर सल्फेट्स लेते हैं तो वो क्या करते हैं, SO3 में कन्वर्ट हो जाते हैं और करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड दे देते हैं, जबकि अमोनियम सल्फेट को अगर हम हीट करते हैं अमोनिया और SO3 और H2O में दे देता है। जबकि हम सल्फाइड की बात, ग्रीन विट्रियोल को अगर हम देखें तो ग्रीन विट्रियोल को अगर हम हीट करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट कौन कौन से मिलेंगे वो हमें पता होना चाहिए। फिर कहा अगर हम मेटल का सल्फाइड लेते हैं तो मेटल के सल्फाइड में हमारे पास सेट में अगर इनको हम डिकम्पोज करते हैं तो ये डिकम्पोज नहीं होते हैं, ये रिएक्शन नहीं करेंगे। लेकिन सेकंड में अगर हम देखें सेट को, हम सल्फाइड में लेते हैं सिल्वर और मरकरी को, करस्पॉन्डिंग मेटल में अपने रिड्यूस हो जाते हैं। बाकी अदर्स हमारे जितने भी सल्फाइड्स हों वो कहाँ, उनके करस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड बनाएंगे और SO2 गैस रिलीज करेंगे। अगर हम अमोनियम सल्फाइड की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, अमोनिया मिलेगी और SO2 और H2O। अब अगर हम ये बात कहते हैं कि SO2 और SO3 में कौन सी ज्यादा, विच वन इज मोर एसिडिक, तो देखो विच वन इज मोर एसिडिक, SO2 और SO3। तो दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखते हैं तो बताओ कैसे करा जाए, कोई बोले? इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन? तो पहला काम क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, यहाँ पर 4 में है, ये +4 में है और ये +6 में। तो ऐसे याद रखना है, एज परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इंक्रीज करता है तो एसिडिक नेचर भी इंक्रीज करेगा। इसका रीजन क्या होता है, जो +6 स्टेट वाला है, जो +6 स्टेट का है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, इसके पास मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हुई है, मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है। और जब मोर डिफिशियंसी है तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव तो प्लस, अगर हम सीधे से कह दें कि फजान्स रूल से भी कह दें कि +6 में पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, मींस कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। कोवेलेंट कैरेक्टर अगर इंक्रीज करता है तो यहां से भी हम बोल सकते हैं कि एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। ऐसे ही हम सबके लिए बता सकते हैं। देखो जैसे N2O हो, N2O3 हो, N2O4 हो, N2O5 हो, इसमें क्या है, कैसे इंक्रीज करेगा, ये एसिडिक नेचर।
अगर हम कह दें Cr2O3 है, CrO3 है, इनमें कौन सा होगा? सबके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। यहाँ देखो, अगर हमने कहा मैग्नीज ऑक्साइड है, देखो MnO2 है, देखो MnO3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, मीन्स इंक्रीज करेगा। जैसे हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO2 है, और SO2 है, और SO3। इसमें क्या होता है? तो इन जनरल क्या हो गया? अब हम लोग आगे कार्बोनेट की करना है। इन जनरल हमारे पास देखो क्या बन गया कि जितने भी मेटल के कार्बोनेट हो, जितने भी मेटल के सल्फाइड हो, जितने भी मेटल के सल्फेट हो, इनमें क्या होता है? स्टेबिलिटी ऐसे इंक्रीज करता है, ये स्टेबिलिटी आता है। इन देखो फिर से देखो जल्दी से, और इसके बाद फिर लॉगिन करना है। देखो हमने इसमें क्या किया, इसमें हमने सल्फेट्स के बारे में बताया, प्रॉब्लम इस टाइप में बना करेंगे। यहाँ पर सल्फेट को हीट करते हैं तो एल्कली मेटल डिकम्पोज नहीं होगा, जबकि हमारे पास सिल्वर और मरकरी के लेते हैं तो यहाँ पर ये अपने मेटेलिक फॉर्म में आ जाते हैं। अगर हम एल्कलाइन अर्थ मेटल ले लें या बाकी अदर मेटल्स ले लेते हैं तो ये आराम से SO3 गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड और उनके मेटेलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अमोनियम सल्फेट को अगर हम लेते हैं तो वो NH3 और उसकी कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह से का ग्रेन विट्रियल की खास रिएक्शन होती है। अगर हम सल्फाइट देखते हैं तो सल्फाइट में हमारे पास एल्कली मेटल के सल्फाइड नहीं डिकम्पोज होंगे, जबकि सिल्वर मेटल हो गए हैं। यहाँ पर एल्कलाइन अर्थ मेटल वाले डिकम्पोज होंगे, ये सब SO2 गैस देते हैं। और अगर अमोनियम सल्फाइड को करते हैं तो हमारे पास अमोनिया में कन्वर्ट होता है। फिर एसिडिक नेचर अगर बताना होगा तो जिसमें परसेंटेज ऑक्सीजन का ज्यादा हो तो वो हो जाता है। फिर इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जिस हिसाब से हम लोग ग्रुप में अब इन दोनों के बीच CO2 और SO2 के बीच में कंपेयर करेंगे तो ये देखना होगा कि जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो कई फैक्टर होते हैं तो दो अलग अलग को देखने में थोड़ा वो हो जाता है। लेकिन अगर एक ही के हैं तो उनको ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पर या फजान्स रूल के बेस पर हम लोग वो बता सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा यहाँ पर